खबर अमरोहा के गांव बागड़पुर के निकट पैगंबरपुर के खुशहाल वैकेंट हॉल में राष्ट्रीय किसान यूनियन तोमर गुट की एक अहम बैठक हुई। बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर रहे। इस दौरान मंच का संचालन डॉक्टर अमरजीत सिंह ने किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर ने किसानों के कई मुद्दे पर विशेष चर्चा की और सरकार से मांग की कि खेतों एवं सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से जो फसलों का नुकसान पहुंचा रहा है, इन पशुओं को पकड़कर गौशाला भिजवाया जाए और गन्ने के रेट को बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार किसानों की सरकार नहीं है, यह सरकार पूंजीपति और अरबपतियों की सरकार है। यह सरकार किसानों के हित में काम कभी नहीं करती है। उन्होंने कहा कि गन्ने में चल रहे काफी समय से सूखे रोग जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और किसानों का कई बीघा गन्ना रोग से बर्बाद हो गया है, जिससे पीड़ित किसान सरकार से इस नुकसान का मुआवजा देने की मांग करता है। राष्ट्रीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह ने सरकार से मांग की कि बिजली मीटरों में जो रीडिंग ज्यादा दी जाती है उसे ठीक किया जाए और जो किसान अपनी समस्या को लेकर किसी अधिकारी के पास जाता है उस अधिकारी द्वारा किसान की समस्या को सुना जाए। बैठक में चौधरी गजराज सिंह, नरेंद्र सिंह, अब्दुल मारूक, जानू मेवाती, राजवीर सिंह ढिल्लो, महिपाल सिंह, रशीद मुस्तकीम, सुरजीत सिंह बिट्टू, उस्मान भाई, सचिन जैन, मनवीर सिंह चिकारा, नरेंद्र सिंह, मोनू कुमार, आसिफ, रूबी, सुरभि शाह, सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जनशक्ति छोड़ राष्ट्रीय किसान यूनियन तोमर गुट का दामन थामा। नितिन कुमार के साथ केहर सिंह, मुरादाबाद। क्या मामला था आज हमारे यहाँ ग्राम पैगंबरपुर में एक जबरदस्त मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कई जिलों के जिलाध्यक्ष और हमारे श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब यहाँ मौजूद हैं, जो कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज यहाँ चर्चा की जाएगी। जैसे कि ये हमारे कुछ आवारा पशु घूम रहे हैं, बिजली का मामला है, गन्ने का मामला है, अन्य चीजों पर आज विचार विमर्श किया जाएगा। उसका पालन किया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? चौधरी ऋषिपाल सिंह मांगट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान यूनियन। ये जो मीटिंग की जा रही है पैगंबरपुर में किसानों को लेकर, इसका क्या मकसद है? इसका मेन मकसद है आवारा पशु और गन्ने का उचित भाव न मिलना और किसानों की परेशानी को लेकर ये मीटिंग की गई। इसमें आवारा पशु की वजह से किसानों की बहुत फसलें नष्ट हो गई हैं और इस चीज पे किसान जो है बहुत परेशान है। मैंने कई ज्ञापन डीएम अमरोहा, डीएम मुरादाबाद, डीएम संभल सबको ज्ञापन सौंपे गए हैं आवारा पशु के बारे में, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं दिख रही है। ये एक पत्र में योगी जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नाम भी मैंने भेजा कि आवारा पशु की वजह से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। इस चीज का जो है समाधान करेगा आवारा पशुओं का। और आप देख रहे हैं कि गन्ने की फसल जो क्या मेन फसल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसमें इतना रोग लगा हुआ है कि किसान जो है बेजही परेशान है। जो गन्ना निकलता था हमारा 40-50 कुंटल का, आज की डेट में खेतों में आग लगानी पड़ रही है और योगी जी इस चीज पर ध्यान नहीं दे। उन्हें योगी जी को बहुत बड़ा दिल रखना चाहिए, किसानों की समस्या देखनी चाहिए कि किसानों की फसल नष्ट हो गई है, गन्ने के रेट में कम से कम 100 रुपए की बढ़ोतरी तो कर ही दें, यानी कि 370 की बजाय 470 रुपए प्रति कुंटल का रेट तो कर दें। बड़े दिल वाले हैं योगी जी, मैं तो यही कहूंगा कि बड़ा दिल यहाँ पर दिखाएं और दिखाना भी चाहिए किसानों के प्रति। किसानों से कोई दुश्मनी का वो तो है नहीं, किसान तो किसान है, वो किसानों को कोई जाति नहीं होती, किसानों का कोई धर्म नहीं होता, किसान तो किसान है। और हमेशा हम तो योगी जी बड़ा दिल रखें तो हम तो योगी जी की जय बोलते रहेंगे, हम पे क्या फर्क है, हमें तो जय बोलनी है। जो किसानों के लिए अच्छा काम करेगा, मुख्यमंत्री कोई भी पार्टी का हो, हम तो उनकी जय बोलते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष जी बताइए, आज पैगंबरपुर आप आए हैं, इस मीटिंग का क्या मकसद है? इस मीटिंग का मकसद ये है कि इधर हमारे संगठन में श्री नरेंद्र सिंह जी और ऋषिपाल जी तथा राजवीर सिंह ने हमको बुलाया है और किसानों के दुख दर्द के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष करने के लिए ये हमारा साथ देंगे और आज हम इनका मनोनयन करेंगे। इस मीटिंग का क्या मेन मकसद रहेगा? मेन मकसद मीटिंग का किसानों को जोड़ना, अपने संगठन को विस्तार देना। हम पहली बार इधर आए हैं
तो हम अपने संगठन को विस्तार देंगे और इन्हें ये दिशा निर्देश करेंगे कि जो भी गरीब मजदूर किसान दवा कुचलाहा उसकी सेवा करनी हो, यही हमारे संगठन का मकसद है। अच्छा, जो अभी आप देख रहे हैं प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर बहुत भीड़ लग रही है लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा, उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, कहना ये है कि सरकार उसकी व्यवस्था करे जल्दी से जल्दी, और हमारे क्षेत्र में शायद अभी इधर ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आ रही, और जहाँ ये समस्या है सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। अच्छा, एक समस्या जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले साल से गन्ना सूख रहा है, उसके लिए कुछ आप? गन्ना सूख रहा है, पिछले बार हमारा 20% गन्ना खत्म हुआ, अब तो 30-40% गन्ना खत्म है हमारा। मगर कहने का मतलब यह है हम किसान नहीं हैं, हम हिंदू हैं जी। जब वोटिंग का मतलब आता तो वो जो हमारी सरकार है गूंगी बहरी, वो उसे आवाज तब मिलेगी जब उसको हराया जाएगा, और ये काम किसान करता नहीं। वोटिंग के दिन ये हिंदू बन जाता। तो मैं किसानों से ये आह्वान करूंगा कि ये जो सरकार है इसे हटाया जाए, और जो किसानों के हित वाली सरकार है उस सरकार को चुने। ये हिंदू मुस्लिम से हमें बाहर आना पड़ेगा। अगर हम हिंदू मुस्लिम में रहेंगे तो हमें गन्ने का कोई रेट नहीं मिलेगा। ये पूंजीपतियों के कर्जे लगातार माफ कर रही और किसान की आमदनी लगातार खत्म होती जा रही, लागत बढ़ रही है, और अब तो 40% रोग गन्ने में हमारे है, उसकी पूर्ति कौन करेगा? अगर हमारी सरकार हो तो करेगी, ये हमारी सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। हम बार बार कहते हैं मंच से, ये हमारे, मैं तो बिल्कुल इसे अपनी सरकार मानता नहीं, ये हमारी सरकार नहीं है। अखिलेश थे, 5 साल में 75 रुपए बढ़ाए थे, उसे हम अपनी सरकार कहेंगे। मायावती थी, उन्होंने 5 वर्ष में हमारे 110 रुपए बढ़ाए थे, हम उसे अपनी सरकार कहेंगे। ये योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार हमारी सरकार नहीं है। मैं मानता नहीं, चाहे कोई मानता रहो, मैं इसे अपनी सरकार मानता हूं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।